नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की है जिसका नाम लेते ही बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक ऐसा गांव जहां रात के बाद ना तो कोई दरवाजा खुलता है और ना ही कोई इंसान अपने घर के बाहर कदम रखता है। ये कहानी है गोरखपुर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव बेलहरिया की। गांव देखने में बिल्कुल साधारण था। कच्चे मकान, सरयू नदी की नहर, चारों तरफ सरसों के खेत और बीच में एक पुरानी बड़ की हवेली जिसे लोग कानी कोठी कहकर बुलाते थे। दिन में यहाँ सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात 10 बजे के बाद इस गांव में कुछ ऐसा होता था जिसने इस जगह को पूरे इलाके में बदनाम कर दिया था। कहानी शुरू होती है राजेश से। राजेश 26 साल का एक युवक था जो कई साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर की नौकरी छूटने के बाद वह कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहने आया था। उसे गांव के बारे में फैली अफवाहों सुनकर हंसी आती थी। वह कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की दिमाग की उपज है। लेकिन उसके वापस लौटने की दूसरी ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। उस रात करीब 12 बजे राजेश को तेज बुखार जैसा लगा। उसके गले में अचानक जलन होने लगी। घर में रखा घड़ा खाली था क्योंकि शाम को पानी भरने किसी ने ध्यान नहीं दिया था। घर वालों को जगाने में उसे झिझक हुई। राजेश ने सोचा, नहर के पास गांव की सरकारी टंकी के नल में हमेशा पानी रहता है, वहीं से पानी ले आता हूं। सड़क पर हल्की धुंध थी। पूरा गांव सो रहा था। वह लोटा लेकर नहर के किनारे लगे सरकारी नल तक पहुंचा, लेकिन लौटते वक्त उसकी नजर काली कोठी पर गई और उसने देखा ऊपर वाली टूटी खिड़की में लंबे बालों वाली एक औरत की काली परछाई खड़ी थी। लंबे बाल और सफेद सा कुर्ता। राजेश ठिठक गया। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली 30 साल से खाली है, लेकिन खिड़की में जो भी था वह बिल्कुल मानव आकृति लगता था। राजेश ने हिम्मत कर फिर देखा, लेकिन इस बार वह परछाई गायब थी। उसे लगा शायद वह भ्रम है। वह घर लौट आया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली रात राजेश को नींद नहीं आ रही थी। वह ठंडी हवा लेने बाहर निकला। गली में हल्की सी धुंध थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। राजेश, इधर आओ। राजेश पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल पास। तुम्हें तो भूतों पर यकीन नहीं था ना? राजेश का खून जम गया। वह झट से घर की तरफ भागा। गली छोड़ते ही आवाज बंद हो गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और पूरी रात जागता रहा। अब राजेश डर चुका था। उसने गांव के बुजुर्ग किशन बाबा से पूछा, बाबा, ये गांव में रात को क्या होता है? किशन बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, आज से करीब 30 साल पहले काली कोठी में एक परिवार रहता था। एक रात आग लग गई और कोठी में एक औरत और उसकी छोटी बेटी जलकर मर गईं। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजेश ने पूछा, पर बाबा, परछाई सच में देखी जाती है? बाबा बोले, परछाई नहीं, वो माँ बेटी की आत्माएं हैं। जो भी रात में बाहर मिलता है उसे वे अपने साथ कोठी तक खींच ले जाती हैं, और अगर कोई उनकी आवाज सुने तो वह इंसान कुछ दिनों तक बीमार रहता है। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात राजेश ने फैसला किया कि कल सुबह ही शहर लौट जाएगा, लेकिन रात 2 बजे उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। राजेश, आज तो आखिरी रात है। इस बार आवाज खिड़की के बाहर थी। राजेश ने दरवाजा खोले बिना घर वालों को उठाया और सबको एक ही कमरे में बैठा दिया। आवाज अब दीवारों के पार फैल रही थी।
मानो पूरा घर उसे पुकार रहा हो। लगभग 3 बजे अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। सुबह होते ही राजेश गांव छोड़कर चला गया। वे आज भी उस रात की फुसफुसाहट और उस खिड़की वाली परछाई को याद करके कांप उठता है। गांव वाले कहते हैं राजेश तो बच गया क्योंकि वह पहचान लिया गया था, लेकिन जो लोग गांव में अनजान होते हैं उनके लिए काली कोठी आज भी अधूरी आत्माओं का घर बनी हुई है।